जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ है। और इसके पीछे का उद्देश्य भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि इसके माध्यम से हम न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें बल्कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो दुनिया की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी भारत अपना योगदान दे सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश के डेवलपमेंट में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा माना जाता था, आज यह उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सर्वांगीण विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 19 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे। गत वर्ष हम लोगों ने प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और इनमें से महत्वपूर्ण होता है कि निवेश के प्रस्ताव वहीं पर प्राप्त होंगे जहां पे व्यक्ति की सुरक्षा के साथ साथ पूंजी की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गारंटी हो। जिस प्रदेश में पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था, मुझे याद है आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे स्पीकर श्री सतीश महाना जी 2017 में प्रदेश के औद्योगिक विकास के हमारे मंत्री थे और पहले इन्वेस्टर समिट में के समय इन लोगों को आशंका थी कि यूपी में सचमुच कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वातावरण बहुत खराब था। ये डिफेंस कॉरिडोर की बात तो दूर, हां 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह तमंचे जरूर लहराए जाते थे, लेकिन आज तमंचे नहीं बल्कि हम टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में तमंचे की जगह टैबलेट देखने को जरूर मिलता है। और बदली हुई कार्यशैली और एक नई कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 2017 के पहले रंगदारी वसूली की जाती थी, आज रंगदारी नहीं बल्कि पीएम स्वनिधि योजना उत्तर प्रदेश के उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक स्वावलंबन का आधार बन रही है। जो उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खेल की एक नई संस्कृति को विकसित करके दंगल जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें गोल्ड मेडल जीतने के लिए ओलंपिक में या एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के एक नए अवसर उत्तर प्रदेश प्रदान कर रहा है। और जहां कर्फ्यू लगता था, आज शानदार तरीके से कावड़ यात्राएं उत्तर प्रदेश की एक उत्सव प्रदेश के रूप में बदलने का भी कार्य कर रहा है। ये जो नई कार्य संस्कृति पैदा हुई है, इस बदले हुए परिवेश में हम सबको इसका लाभ लेना चाहिए। और अभी 19 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का आगमन 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य एक साथ हम लोगों ने लखनऊ में आयोजित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना शानदार कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आज सबसे देश के अंदर 40% एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर है और गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के कुल 55% एक्सप्रेसवेज अकेले यूपी के अंदर होंगे। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन स्थिति है। आज 9 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट हमारे पास थे। अभी कुछ ही दिनों के बाद इसी मार्च के प्रथम सप्ताह में हमारा प्रयास है कि 10 नए एयरपोर्ट हम एक साथ चालू करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस वर्ष में हम लोग
भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट को, जेवर एयरपोर्ट को भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। एमआरओ की हमारी पॉलिसी आ चुकी है। भारत का पहला एमआरओ भी हम लोग जेवर के पास स्थापित करने जा रहे हैं। इस नए स्थिति में आज यहां पर आपने देखा होगा एकदम वीरान क्षेत्र था ये, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की जब बात आई थी तो महाना जी का भी और यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों का आग्रह था कि इस पूरे क्षेत्र में इसको डेवलप किया जाए। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर यहाँ पे अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज को, कि अडानी ग्रुप ने इसमें रुचि ली और एक साथ 500 एकड़ क्षेत्र में वह इसको डेवलप कर रहे हैं। मेरा उनसे आग्रह होगा कि आईआईटी कानपुर बहुत दूर नहीं है, और कानपुर में हमारे दो महत्वपूर्ण ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, एक आईआईटी कानपुर है और एक एचबीटीयू है। इन लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन सेंटर स्थापित हो सकता है। यहाँ के युवाओं को यहाँ का जो स्किल है उसको स्किल में बदलने के लिए अगर हम कार्य कर पाएंगे तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे स्किल मैन पावर की उपलब्धता होगी, और फिर उस स्किल मैन पावर यहाँ की न केवल यहाँ के लिए बल्कि यहीं से कुछ ही दूरी पे हम बुंदेलखंड में 46 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में किसी एक नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास बीडा के रूप में करने जा रहे हैं। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होगा। आप याद करिए कि आज से 46 वर्ष पहले नोएडा की स्थापना हुई थी। नोएडा की स्थापना से लेकर पिछले 46 वर्ष में मात्र 33,000 एकड़ लैंड उनके पास आ पाई डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बीडा को हम पहले चरण में ही 37,000 एकड़ लैंड उपलब्ध कराने जा रहे हैं और देश की सबसे बेहतरीन औद्योगिक नगरी के रूप में हम उसको विकसित करने जा रहे हैं। इस पे हमारा कार्य प्रारंभ हो गया है। उस दृष्टि से यहाँ पे अब स्किल डेवलपमेंट के इस प्रकार के सेंटर स्थापित करना, जो उत्तर प्रदेश जिसकी 56% आबादी कामकाजी है, उस कामकाजी प्रतिभा को, युवा को यहीं पे रोजगार उपलब्ध हो सके, यहीं पे नौकरी की गारंटी हो सके, इसके लिए इस प्रकार के अच्छे स्किल डेवलपमेंट सेंटर को भी अगर हम विकसित करने की दिशा में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहां पर अडानी ग्रुप के द्वारा डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जिस महत्वपूर्ण संस्थान का कानपुर में और हैदराबाद में शुभारंभ हो रहा है, यह न केवल भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में योगदान की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, बल्कि भारत के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को, भारत को दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने में भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का यह निर्वहन कर पाएगा। अडानी ग्रुप को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए